गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते भाई। चलो सो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा आगे पहले करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पहले हम लोग चालू करते हैं हमारी बजट लाइन के बारे में बातें। बजट लाइन ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? प्राइस लाइन। लास्ट लेक्चर में इफ आपको याद हो तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या करी थी, पूरी अच्छे से कंप्लीट करी थी कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उसमें हमने देखा था कि भाई इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहता है। सारे पॉइंट्स के ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व हम बनाते हैं उसके ऊपर हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर हम इंडिफरेंस मैप की बात करें जहां पे मल्टीपल आईसीज होते हैं, आईसीज मतलब मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व होते हैं अलग अलग बजट्स को लेके, जिसके बारे में बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग बजट्स को लेके मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वहां पे। समझ में आ रही बात? तो उसकी हमने डिस्कशन किए थे तो, और वहां पे ये भी बोले थे कि भाई जो राइट साइड में आईसी रहेंगे वो क्या देंगे कंज्यूमर को, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू जो लेफ्ट साइड की तरफ रहेंगे। राइट साइड मतलब ऊपर की तरफ, ऐसा बना एक, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। याद आ रहा होगा तो ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, IC4 IC3 वाली। क्लियर? फिर उसके बाद हमने बात कर रहे थे कि आईसी जो होते हैं ये नेवर इंटरसेक्ट कर सकते एक ईच अदर को। भाई कॉमन सेंस की बात है, कैसे इंटरसेक्ट कर देंगे एक दूसरे को? इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो दोनों पॉइंट्स जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स वो एक पॉइंट पे हमको दोनों बजट्स में सेम लेवल ऑफ क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन। दैट मीन्स तुम 100 रुपए स्पेंड करो, 200 स्पेंड करो, भाई दोनों केसेस में तुमको सेम लेवल ऑफ क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन। दैट इज नॉट पॉसिबल ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बजट लाइन और सो कॉल्ड एज प्राइस लाइन। ये क्या होती है? अब हमने इंडिफरेंस कर्व देख लिए, इंडिफरेंस मैप देख लिए। इंडिफरेंस कर्व में हमने एक चीज सिंपल सी देखी कि भाई इंडिफरेंस कर्व होते हैं जहां पे ऐसा कर्व जो केस में हम इंडिफरेंट हो जाते हैं, तो उनमें से कोई भी हम पॉइंट सिलेक्ट करें, उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें, वो हमको सेम लेवल ऑफ क्या देगा, सेटिस्फेक्शन देगा। जब हमने बात करें इंडिफरेंस मैप की तो हमने वहां पे मल्टीपल बजट्स लेके, वहां पे हमने क्या, मल्टीपल बजट, ठीक है, जहां पे हमने एक सेकंड, हाँ, हमने क्या देखे, हमने मैप देखिए कि हमने वहां पे हायर बजट जो होता है, मतलब जो हायर बजट वाले इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं IC2 IC3 IC4, वो हमको हायर लेवल ऑफ क्या देते हैं, सेटिस्फेक्शन। लेकिन यह पॉइंट यहाँ पे आ जाता है डिस्कशन का कि सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होगा, मतलब हमने इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना चाहिए, हमारा को इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। आप छोड़ दो बोले इंडिफरेंस मैप की बात, हमने अपना बजट निकाल लिया और अपने बजट के हिसाब से हम सिंपल इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं। सो ABCD उनमें से हम कौन सा वाला पॉइंट सिलेक्ट करें, कौन सा वाले ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो सर हम इंडिफरेंट है, बट इतने सारे इंडिफरेंस कर्व में हमको ये ढूंढ के निकालना है इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज द बेस्ट पॉइंट जो कंज्यूमर क्या करेगा, चूज करेगा इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। तो वो हम निकालते हैं थ्रू दी बजट लाइन और ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस लाइन। थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। अ बजट लाइन शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन मनी इनकम ऑन टू गुड्स एट देयर गिवन प्राइसेस। क्या बोलता है? अब बजट लाइन का मतलब क्या होता है? बजट लाइन का मतलब होता है, बजट लाइन जो होती है, बजट लाइन क्या बताती है, वो सारे कॉम्बिनेशंस, बजट लाइन वो सारे कॉम्बिनेशंस बताती है ऑफ दो गुड्स, क्योंकि हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, बाय कर सकता है अपनी इनकम स्पेंड करके, जो भी उसकी गिवन प्राइसेस है उसके अंदर। समझ में आई बात? एक गिवन प्राइसेस जो है उसके अंदर अपनी इनकम को स्पेंड करके वो कितने गुड्स क्या बाय कर सकता है, कौन से कॉम्बिनेशंस बाय कर सकता है, वो बजट लाइन क्या करती है, शो करती है। देखो थोड़ा और आराम से चलते हैं। दिस इज हमारी बजट लाइन, ये हमारी क्या होगी, बजट लाइन। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगता है, सो एकदम वो नहीं हो जाएंगे, निराश नहीं हो जाएंगे, अरे सर ये तो थोड़ा हार्ड आ गया। नहीं, हार्ड नहीं, ईजी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, पर एक बार समझ में आ गया तो लाइफ टाइम याद रहता है। दिस इज आवर बजट लाइन, ठीक है। ये जो यू पॉइंट दिख रहा है, अगर आप यू पॉइंट का स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अंडर स्पेंडिंग कर रहे हो, मतलब आपकी जितनी इनकम है, आपका जितना बजट है, आप उससे भी क्या कर रहे हो, कम स्पेंड कर रहे हो। सो बट ऑब्वियस ही बात है कि आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। समझ में आई बात? अगर आप आई पॉइंट की बात करते हो, ये पॉइंट की बात करते हो, तो आई पॉइंट पे जितना आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, तो ये आई पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, जो कि आपके बजट से क्या है, बाहर है। यानी बोलने का मतलब ये है कि जो कॉम्बिनेशंस ये बजट लाइंस के ऊपर लाई नहीं करते, वापस से, जो कॉम्बिनेशंस ये बजट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, ठीक है, वो बजट लाइन के ऊपर नहीं रहते हैं, वो कॉम्बिनेशंस तो भाई वैसे ही हमारे लिए कोई काम के नहीं है। यानी हमने क्या कर लिए, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स बना के उसके ऊपर अलग अलग कॉम्बिनेशंस ढूंढ लिए,
ठीक है। अब हमको उन्हीं कॉम्बिनेशंस के ऊपर, उन्हीं कॉम्बिनेशंस में अपने बजट, मेरा कितना बजट है उसको बीच में क्या करना है, घुसाना है, और ये देखना है कि कौन से कॉम्बिनेशंस मेरे बजट के अंदर बैठते हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस मेरे बजट के अंदर बैठते हैं। मैंने 100 रुपए का बजट लेके कॉम्बिनेशंस निकाल लिए, 200 का बजट लेके कॉम्बिनेशंस निकाल लिए, 300 का, 400 का, 500 का, से मैंने 5 आईसी कर्व्स बना लिए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकालिए, अलग अलग बजट लेके। अब मेरा पॉइंट है कि मेरा जो पर्टिकुलर बजट है, मेरी जो प्राइस लाइन है, मेरी जो बजट लाइन है, उसके ऊपर कौन से बजट्स बैठते हैं, ठीक है, सॉरी, उसके ऊपर कौन से कॉम्बिनेशंस बैठते हैं, दैट कॉम्बिनेशंस हमारे लिए क्या रहेंगे, बेस्ट रहेंगे, कंज्यूमर्स के लिए क्या रहेंगे, वो इक्विलिब्रियम रहेगा। मतलब अगर कंज्यूमर उससे ज़्यादा ऊपर वाले कॉम्बिनेशन पे जाने की बात करता है, सो उसके लिए वो ओवर स्पेंडिंग वाली बात हो जाएगी, जो वो नहीं कर सकता है। अगर वो उससे नीचे वाले कॉम्बिनेशंस की बात करता है, सो वो करना नहीं चाहिए, वो भी उसके लिए एक प्रकार से गलत चीज हो जाएंगी। क्यों गलत हो जाएंगी साहब उसके लिए वो चीज, वो इसीलिए गलत हो जाएंगी, नीचे वाले केस में अगर मैं बात करूं तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उससे वो कम सेटिस्फेक्शन क्या कर रहा है, ले रहा है। सो बेसिकली अब हम इंडिफरेंस कर्व में एक बजट लाइन को घुसाएंगे और वो बजट लाइन से हमारा क्या निकालने की कोशिश करेंगे, हम इक्विलिब्रियम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अलग अलग नाम है, प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, बजट कंस्ट्रेंट लाइन। बजट कंस्ट्रेंट वर्ड बाकी तो सबको समझ गया होगा, कंस्ट्रेंट मतलब आपकी लिमिट उतनी ही है, ठीक है भाई, तुम्हारी औकात इतनी है, लिमिट उतनी है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। एवरी पॉइंट ऑन द प्राइस लाइन इंडिकेट्स फुल स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। देखो हमने एक मैप बना ली है, ठीक है, ये आपको अलग अलग आईसीज दिख रहे होंगे, आपको थोड़ा सा पढ़ने में समझ में आएगा, नॉलेज मिलेगा। ये हमको अलग अलग आईसीज दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो अलग अलग आईसीज दिख रहे हैं, अब ये अलग अलग आईसीज के केस में अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट आईसी की, दिस इज फर्स्ट आईसी, इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। ये हायर लेवल ऑफ आईसी, ये हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। ये उससे हायर लेवल ऑफ आईसी, ये हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। ये उससे हायर आईसी, ये उससे हायर आईसी, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा। अब पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जब इसमें बजट लाइन घुस रही है तो ये हमारा बजट का कंस्ट्रेंट है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, सपोज IC1 पे यहाँ पे कोई पॉइंट है और मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो दैट इज नॉट मेरे बजट के अंदर, मतलब वो तो मेरे बजट से काफ़ी कम है, मेरी स्पेंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, मैं कम स्पेंड करूंगा, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है जो दिख नहीं रहा है बट है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वो पॉइंट मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए क्या, नहीं। यहाँ कोई पॉइंट है वो मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए क्या, नहीं। ये मेरी औकात के बाहर है क्योंकि ये मेरे बजट के ऊपर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये मैप के अंदर, ये मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स के अंदर मेरे को ये चेक करना है कि कौन से पॉइंट मेरे बजट लाइन, मेरी प्राइस लाइन के ऊपर आते हैं। देखो हमको पेपर में जाके बनाना नहीं है, बट पेपर में आपको इसी तरीके से ग्राफ दे देंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप ग्राफ बना के दिखाओ, मैंने जानबूझ के यहाँ पे बना के दिया है ग्राफ, ताकि मैं इसको प्रॉपरली समझा पाऊँ, बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आप लोग समझ लो, आप लोगों को इस तरीके से ग्राफ दे दिए जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा, वो यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा आपको, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट दे देगा, इसके ऊपर पॉइंट दे देगा, और आपको क्वेश्चन में MCQ बोल के पूछ लेगा कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट जो कंज्यूमर ने चॉइस करना चाहिए आउट ऑफ दिस मल्टीपल पॉइंट्स। सो बट ऑब्वियसली बात है, द पॉइंट्स विच आर ऑन योर बजट लाइन दैट हैज़ टू बी चूज बाय द कंज्यूमर। उसको कंज्यूमर को वो चीज़ क्या करनी चाहिए, चॉइस करनी चाहिए। तो वो डिस्कस हम और करते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के पहले नीचे का बताया ताकि आपको पॉइंट समझने में मतलब समझ में आए। एवरी पॉइंट ऑन द प्राइस लाइन स्पेंड्स इंडिकेट्स फुल स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। ये सारे पॉइंट जो प्राइस लाइन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये भैया ये बता रहे हैं कि कंज्यूमर अपनी पूरी स्पेंड, जो भी उसकी इनकम लेवल है, जितनी भी उसकी बजट है, वो उसको पूरी तरीके से फुल्ली क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। यानी वॉट एवर यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको शोन हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स का मतलब ही ये होता है बच्चा मेरे, कि कंज्यूमर अपने ए पॉइंट पे अगर वो ए पॉइंट चूज करता है जो बजट लाइन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, वो अपनी फुल स्पेंडिंग कर रहा है, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी और ई पे भी। ये एफ नहीं है, वो ई है, थोड़ा सा प्रॉपरली बी और एफ का ई नीचे का आइटम हट गया है, ई है, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, अ पॉइंट बिलो द प्राइस लाइन दैट इज यू, हमने ऑलरेडी समझ लिए, एंड पॉइंट अबाउ द प्राइस लाइन will indicates underspending and will beyond the reach of the consumer। मतलब जो पॉइंट यू था वो अंडर स्पेंडिंग हो गई,
और जो पॉइंट आई था वो क्या हो गई, ओवर स्पेंडिंग होगी। मतलब आप अगर बजट लाइन से नीचे जाने की बात कर रहे हो दैट इज यू पॉइंट पे, दैट इज योर अंडर स्पेंडिंग, ऊपर जाने की बात कर रहे हो सो दैट इज योर ओवर स्पेंडिंग। भाई दोनों अच्छा नहीं है, ना ओवर स्पेंडिंग अच्छी है ना अंडर स्पेंडिंग अच्छी है, दोनों चीजें क्या नहीं है, अच्छी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों भी चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवर स्पेंडिंग कर दिए, वो आप कर नहीं सकते क्योंकि औकात नहीं है। अंडर स्पेंडिंग कर दोगे तो उतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, वही यहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अ हायर आईसी शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वी ऑल नो दैट कि एक हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है लोअर वन के मुकाबले। मतलब जो नीचे वाला आईसी है वो आपको कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, उसके ऊपर जो पॉइंट्स है, एंड जो ऊपर वाले आईसी है दैट विल गिव यू हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो दैट इज बट नेचुरल बट ऑब्वियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, सो to maximize his satisfaction a consumer will try to reach the highest possible IC। अच्छा, कंज्यूमर क्या चाहेगा? कंज्यूमर, तुम एज ए कंज्यूमर सोचो, तुम क्या चाहोगे इसमें? ये पांचों आईसीज है, सेकेंड आईसी ज्यादा अच्छा है, थर्ड उससे ज्यादा, फोर्थ से ज्यादा, पांचों से। तुम क्या चाहोगे कि तुम कौन से आईसीज के ऊपर रहो? तुम तो चाहोगे ना मैं यहां पे रहूं। हर बंदा ऑलवेज ये चाहेगा, जो रैशनल पर्सन है, कंज्यूमर है, अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तुम तो चाहोगे कि मैं फिफ्थ आईसी पे जाऊं, ठीक है, लेकिन साथ साथ तुमको ये भी सोचना पड़ेगा तुम्हारी औकात कहां तक है। तुम्हारी ऐसे डोंट टेक इट अदर वे, मैं ऐसा कई बार बोल देता हूँ इसमें, है ना, तुम्हारी मेरी घर की बात है, ऐसा मत दिल पे लगाना, ठीक है। क्या हो जाता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में, तभी मजा आता है जब ऐसी वर्ड्स यूज करें, नहीं तो मैं यहाँ पे अगर कंस्ट्रेंट, एबिलिटी ये सब बोलूँगा ना तो तुमको मजा नहीं आएगा। गॉट इट? सो हमारी कितनी औकात है उसके हिसाब से। सो यहाँ पे क्या बोलता है, हायर आईसी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। सो कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई करता है कि वो हायर आईसी पे क्या हो जाए, चले जाए, बट दैट डिपेंड्स ऑन हिज बजट। However, his objective of buying higher quantity of goods and obtaining higher satisfaction is restricted by the budget line। मैंने क्या बोला, उसकी चॉइस, उसको ज़्यादा चाहिए लेकिन उसकी ज़्यादा चॉइस लेने की, खरीदने की इच्छा, उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो चाहिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देती है उसकी औकात। एज इन ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बाय द बजट लाइन और बाय द प्राइस लाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो उनसे क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट। A consumer is in equilibrium when he derives the maximum possible satisfaction from the goods and is in no position to rearrange his purchase of goods। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब रहता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है? वो पॉइंट, जो पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन, जितना वो चाहता था, जितना उसकी बजट में हो सकता था, हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन ही इज गेटिंग, ठीक है। और वो एक ऐसा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है कि जो पॉइंट पे जब उसको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो वो बट ऑब्वियसली बट नेचुरल सी बात है, ना उससे कभी नीचे जाना चाहेगा ना वो उससे ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है। सो वो पॉइंट पे वो रीअरेंज का पॉइंट है, मतलब ऊपर जाने, रीअरेंज मतलब ऊपर जाने की बात भी नहीं करता है और ना नीचे आने की बात करता है। क्लियर? Assumptions. The consumer has a given indifference map which shows his scale of preferences for various combinations of टू गुड्स एक्स एंड वाई। कंज्यूमर्स के लिए आपको एक इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है, उसके स्केल ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से जो अलग अलग कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के दिए हैं, जो गुड्स के नाम है एक्स और वाई गुड्स। और कंज्यूमर की मनी इनकम ऑलवेज क्या है, फिक्स्ड इनकम है, विच ही हैज टू स्पेंड होनली ऑन गुड्स एक्स एंड वाई। भाई हम पहली एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि भाई जो कंज्यूमर स्पेंड करने वाला है, जितनी भी उसकी इनकम है, वो पूरी की पूरी इनकम एक्स और वाई के ऊपर ही क्या करने वाला है, स्पेंड करने वाला है, तभी हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। और प्राइस भी क्या है, दोनों की कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि प्राइस ओवर द पीरियड चेंज हो रही है, क्योंकि अगर प्राइस चेंज हो रही है तो फिर सिलेक्शन की दिक्कत होगी। और वैसे भी देखा जाए तो प्रैक्टिकली प्राइसेस सेम ही रहती है एट अ टाइम जब हम डिसीजंस लेते हैं। इन द गिवन डायग्राम, तो मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ। देखो सबसे बेस्ट पॉइंट कौन से है, फिर हम ये पढ़ेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे बेस्ट पॉइंट कौन से है इसमें, ए बी सी डी ई। अगर मान लो यहाँ पे कोई F पॉइंट है, यहाँ पे कोई G पॉइंट है, तो ये F पॉइंट सिलेक्ट करेगा क्या, G पॉइंट सिलेक्ट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ रीच है और ये अंडर है। सो ये भी सिलेक्ट नहीं करेगा वो और ये भी सिलेक्ट नहीं करेगा वो,
क्लियर, वो दोनों सिलेक्ट करने वाला है क्या? नहीं। सो वो कौन से पॉइंट सिलेक्ट करेगा? जो ये बजट लाइन के ऊपर है, क्योंकि वो उसकी फुल स्पेंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बजट लाइन के ऊपर भी हमने कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना चाहिए जहां पे हमको हाईएस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, ए करना चाहिए, बी करना चाहिए, सी करना चाहिए, डी करना चाहिए, ई करना चाहिए, कौन सा पॉइंट हमने सिलेक्ट करना चाहिए? तो इट इज़ बट नेचुरल कि इस बजट लाइन के केस में हमको ये देखना है कि विच पॉइंट लाइज ऑन हाइयर आईसी, विच पॉइंट लाइज ऑन हाइयर आईसी। इफ आई चूज ए, तो ए जो है वो मेरी स्पेंडिंग तो पूरी कर देंगे, मेरे उसमें पैसे तो पूरे चले जाएंगे, लेकिन ए जो पॉइंट है, अगर मैं ए पॉइंट चूज करता हूं तो ए लाइज ऑन IC1, सो ए से अच्छा तो बी है ना, विच लाइज ऑन IC2, क्योंकि हमने ऑलवेज ये चीज सोचे है, हम जो एक दो लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं कि जितना ज्यादा बड़ा IC पे है इधर राइट साइड वाले, वो ज्यादा अच्छा है। सो ए चूज करना चाहिए या बी? सर बी। सर बी चूज करना चाहिए या सी? ए बी करना चाहिए या सी करना चाहिए? तुम खुद देखो, सी पॉइंट जो है वो टेंजेंट है कौन सी IC को? IC3 को, यानी जो हमारा सी पॉइंट है, दैट सी पॉइंट इज टेंजेंट। टेंजेंट मतलब चिपक के जा रहा है कौन से कर्व से? ये आप देखो, यहाँ पे नहीं समझ रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। आपकी जो बजट लाइन है दैट इज टेंजेंट टू IC3। सपोज दिस इज IC3, दिस इज योर बजट लाइन एंड दिस इज योर पॉइंट सी। तो जो पॉइंट सी है आपका, दैट पॉइंट सी पे जो आपका लाइन है वो क्या है? टेंजेंट है, चिपक के जा रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द बेस्ट, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर सी चूज करना चाहिए क्या डी? खुद सोच के बताओ, डी कौन से इस पे है? 2 पे है, वो बेस्ट है क्या? ई नॉट बेस्ट। सो वैसे देखा जाए तो वही लॉजिक है कि हाइयर आईसी पे बजट लाइन में भी जो पॉइंट हाइयर आईसी पे टच हो रहा है, बजट लाइन पे भी जो पॉइंट्स है उनमें से भी कौन सा चूज करना। पहले तो हमने क्या बोले, 5 मैप बना लिए, 5 आईसीज बना लिए, उसमें से हमने बोले कि जो पॉइंट्स बजट लाइन पे आते हैं वो पॉइंट चूज करो। फिर उसके बाद हमने बोले कि जो पॉइंट बजट लाइन पे आते हैं उसमें से भी कौन सा वाला बेस्ट है, तो जो हाइयर आईसी पे पॉइंट जा रहा है दैट इज द बेस्ट पॉइंट। और बेसिकली वो पॉइंट जो हाइयर आईसी पे जा रहा है दैट इज ऑलवेज टेंजेंट। आप कभी भी इसको बना के देखोगे तो दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द आईसीज। ठीक है, तो बेसिकली बोला जाता है इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है इन ऑर्डिनल अप्रोच, तो ऑन दैट पॉइंट विच इज टेंजेंट टू द आईसी, ऑन दैट पॉइंट जो बजट लाइन जहां पे क्या कर रही है, आईसी कर्व को टेंजेंट हो रही है, चिपक के जा रही है। ठीक है, वो पॉइंट जहां पे वो टेंजेंट हो रही है, चिपक के जा रही है, सो वो पॉइंट चूज करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा फायदेमंद है। इन द गिवन डायग्राम PL इज द प्राइस लाइन कंटेनिंग ABCDE. Every combination on the budget line PL costs the same to the consumer. To maximize the satisfaction, the consumer will try to reach highest और farthest IC, मतलब highest और दूर वाला IC चूज करेगा, but he will force to remain on the given price line. उसकी औकात तक ही रहना पड़ेगा। वैसे तो वो यहाँ जाना चाहेगा जो मैंने डिस्कस किया, लेकिन वो जा नहीं पाएगा। So he can choose any combination among only those which are lie on प्राइस लाइन। जो प्राइस लाइन के ऊपर क्या हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं, वो उसके लिए फोर्स होगा उसके कि भाई तो उसके ऊपर ही क्या हो जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए। सो पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर सिंस इट लाइज ऑन फारदेस्ट आईसी एंड ऑल्सो लाइज ऑन प्राइस लाइन, क्योंकि वो प्राइस लाइन पे भी है, इस वजह से भी। दो पॉइंट सी कॉन्स्टिट्यूट करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ही विल परचेज क्वांटिटी X एंड क्वांटिटी Y ऑफ 2 गुड्स। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे आया तो इसमें वो कितनी क्वांटिटी परचेज करे? सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हमको ये तो बताओ ना कितनी क्वांटिटी परचेज करे। इसके सामने जो है, अब हमको अमाउंट फॉर्म में करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पे ये आगे इसके सामने जो क्वांटिटी बन रही है, ये क्वांटिटी X की इतनी लेगा, ये क्वांटिटी X की इतनी लेगा, तभी वो क्या पहुँचेगा, इक्विलिब्रियम पे पहुँचेगा। नंबर फॉर्म में भी हमको करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ना करने की ट्राई करना और ना कोशिश करना, क्योंकि हमको ऐसे ही पॉइंट्स पे ही पूछा जाएगा। अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल विल बी टेंजेंट है, बेसिकली टचेस टू द फारदेस्ट आईसी। पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो टेंजेंट टू द आईसी। At equilibrium level, that is tangent point C, slopes of price line PL and indifference curves are equal. ये slopes है, इधर से एक, इधर से एक, ये दोनों exactly क्या है, equal है। Consumer will not prefer A, B, D, E on the price line since they are lies on lower IC। देखो मैंने सारी चीज पहले डिस्कस कर ली तुमसे, तभी मैं तुमको फिर यहाँ से पढ़ा देता हूँ और मार्क करा देता हूँ। सी मैं अगर पहले यहाँ से पढ़ाऊंगा ना और फिर डिस्कस करूंगा
सो तुमको समझने में दिक्कत होंगी, लेकिन मैं पहले समझा दूंगा फिर पढ़ाऊंगा तो तुम लोग थोड़े से क्या हो जाओगे, डबल रिविजन हो जाएंगी, दैट इज, है ना। नहीं तो पहले यहाँ से रीड कर दिया फिर तुमको समझाया, सो तुमको पहली बार में तो कुछ समझ में आएगा नहीं। सो बेटर है कि पहले समझा दूँ फिर तुमको सेकेंड टाइम यहाँ से रीड करो तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए वो चीज़। ये मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका रहता है यार। The consumer will not able to reach IQ and IC with his current budget constraint and income. मतलब IC4, IC5, the consumer will never ever touches with that given budget to IC4 and IC5. बट ऑब्वियसली बात है। इक्विलिब्रियम लेवल टेंजेंट जो स्लोप रहता है, प्राइस लाइन वहाँ पे इक्वल रहती है, पेपर में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्लोप्स ऑफ प्राइस लाइन इंडिकेट द रेशियो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, PX PY काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, नॉट नेसेसरी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये टेंजेंट रहती है, दैट्स इट, क्लियर। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोल रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ XY इज इक्वल्स टू MU ऑफ X अपॉन MU ऑफ Y, लेकिन हमको इतने प्रॉब्लम्स करने की कोई नीड और जरूरत भी नहीं है। तो यहीं तक अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो दैट इज मोर देन इनफ और मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इंडिफरेंस कर्व। वैसे तो मैंने बोला था ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको लास्ट लेक्चर में नहीं करवाते हुए नेक्स्ट लेक्चर में करवाया। एक क्विक इसका मैं छोटा सा रिवीजन और देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पूरे चैप्टर का भी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, सो दैट आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, सो बेटर है कि हम एक बार क्विक रिवीजन इसकी कर ले। क्विक रिवीजन करने से फ़ायदा ये होगा कि अभी के अभी आपके दिमाग में ये पॉइंट बैठ जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिवीजन होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर की रिवीजन होंगी, ठीक है, तो और अच्छे से आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, वो चीज़ बैठ जाएंगी, ठीक है। तो चलो क्विक रिवीजन मार लेते हैं एक बार आज के लेक्चर की। सिर्फ स्पेसिफिकली प्राइस लाइन बजट लाइन की हमने बात करें। प्राइस लाइन बजट लाइन क्या शो करती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पहले तो प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, बजट कंस्ट्रेंट लाइन, ठीक है। मतलब आपकी लेवल ऑफ बजट, आपका लेवल ऑफ इनकम, आपकी लेवल ऑफ ये शो करती है, इनकम शो करती है, और आपका बजट शो करती है। एवरी पॉइंट इन द प्राइस लाइन इट शोज फुल स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। जो भी पॉइंट रहते हैं प्राइस लाइन के ऊपर, आई एम नॉट सेइंग इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, नहीं, इंडिफरेंस कर्व अलग अलग बने, उसके ऊपर जो पॉइंट्स रहते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट। आई एम सेइंग दैट व्हाट एवर द पॉइंट्स ऑन द प्राइस लाइन, जो भी प्राइस लाइन के ऊपर पॉइंट्स है, दैट ऑल points gives us same level of satisfaction, that all points shows that कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, फुल स्पेंडिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब कंज्यूमर की क्या है, फुल स्पेंडिंग हो रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना ऊपर जा सकता वो उसके, ना वो उसके क्या हो सकता, नीचे आ सकता। अ पॉइंट बिलो द प्राइस लाइन shows अंडर स्पेंडिंग, अबव द प्राइस लाइन shows हायर स्पेंडिंग, दोनों चीजें होती है। अ पॉइंट अबव द प्राइस लाइन विल बियॉन्ड द रीच ऑफ कंज्यूमर एट इज प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम और स्पेंडिंग। जो पॉइंट रहता है आई वाला, जो पॉइंट है वहां पे कंज्यूमर जा ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके औकात के बाहर है, और नीचे वाला पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमने बात करें, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे कब अचीव होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पहले तो मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहाँ पे कंज्यूमर का हायर लेवल ऑफ क्या रहता है, सेटिस्फैक्शन रहता है, एंड बेसिकली वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑलवेज हायर आईसीज पे ही रहेगा, बट दैट हायर आईसीज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड बाय द बजट लाइन। वो हायर आईसी की तो रहेगा, वो ऑलवेज चाहेगा कि वो 5th आईसी पे पहुंच जाए, जो उसकी 5th आईसी है, 6th आईसी है, 7th 8th, वो ऑलवेज यही चाहेगा कि वो हाईएस्ट आईसी पे पहुंचे। बट वो हाईएस्ट आईसी पे पहुंचने का ट्राई कर सकता है, 100% नहीं बोल सकता है, क्योंकि उन चीज को रिस्ट्रिक्ट करने का काम कौन करती है, वो चीज को रिस्ट्रिक्ट करने का काम उसकी बजट लाइन करती है। भाई तुम्हारी औकात, मतलब अपनी औकात नहीं है वहां तक पहुंचने की, तो अपन रुक जाएंगे, जहां तक अपनी औकात है उतना ही करेंगे। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिराइव्स, कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो ऐसे पॉइंट पे रहता है जहाँ पे उसकी कोई मोह माया, कोई इच्छा नहीं रहती है, ना ऊपर जाने की ना नीचे आने की। उसको मालूम है मेरे बजट में दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, बेस्ट पॉसिबल मैनर जो मैं क्या कर सकता था, सिलेक्ट कर सकता था। तो मेरे बजट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे बजट में दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। समझ में आई बात। अजम्पशंस कुछ ये लोग लेके चलते थे, दैट अजम्पशंस आर व्हाट, द कंज्यूमर हैज़ गिवन इंडिफरेंस मैप शोज क्लियर, उसके ऊपर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस वेरियस कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे, उसकी मनी इनकम फिक्स रहेंगी, प्राइजेस जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। यहाँ पे फिर से वही पॉइंट इसका डिस्कशन कि IC 1 पे जाना, 2 पे जाना, 3 पे जाना, 4 पे जाना, 5 पे जाना, विच IC इज बेटर। सो IC 1 से IC 2 इज बेटर देन IC 1, IC 3 इज बेटर देन
IC2 IC4 इज बेटर देन IC5, IC5 इज बेटर देन IC4, ठीक है, ये तो हमको मालूम है। फिर हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, एक बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। बजट लाइन का काम क्या है, बजट लाइन आपको ये बताती है और बजट लाइन पे जो पॉइंट्स है वो फुल स्पेंडिंग बताते हैं। अब बेसिकली पहले हम सोचते थे कि ये जो आईसीज रहेंगे, इन आईसीज के ऊपर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स में से हमको चूज करना है। तो हमने क्या करे, अलग अलग बजट लेके अलग अलग आईसीज क्या कर दिए, बना दिए। तो दैट सेट ऑफ आईसीज आर कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप। सो आउट ऑफ दैट इंडिफरेंस मैप, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स अब हमारे पास अवेलेबल है, ये पॉइंट्स में हम सिलेक्ट करेंगे, सो ऑल पॉइंट्स हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। इसमें करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, बट ये वाले जो पॉइंट्स रहेंगे IC2 के, वो IC1 से ज़्यादा देंगे, IC3 वाले IC2 से ज़्यादा देंगे, IC4 वाले IC से ज़्यादा देंगे। बट अगर कोई पॉइंट यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे लाई कर रहा है, जब हमने बजट लाइन ड्रॉ कर दी उसके बाद एज एन कोई पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है आफ्टर ड्रॉइंग दी बजट लाइन, सो वो हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे आउट ऑफ रीच है। बट अगर वो नीचे अगर आ रहा है कहीं, तो वो भी हम सिलेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये अंडर है, ठीक है, ये हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। सो बेस्ट पॉसिबल मैनर हम कौन सा सिलेक्ट करना पसंद करेंगे, जो सी पॉइंट है, गॉट इट माय पॉइंट, जो सी पॉइंट है वो हम बेस्ट पॉसिबल वे में सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सॉरी माय मिस्टेक। फिर हम चूज करेंगे कि इनमें से कौन से पॉइंट्स आईसी पे आते, बजट लाइन पे आते हैं। बजट लाइन पे A B C D E ऐसे पॉइंट्स आते हैं, तो इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सिलेक्ट करें, A करे, B करे, C करे, D करे, E करे। फिर हम वहाँ पे चॉइस करेंगे कि A जो है वो कौन से आईसी पे है। मतलब हमारा इंटेंशन ऑलवेज ये रहने वाला है कि जो पॉइंट बजट लाइन वाला पॉइंट हाईएस्ट आईसी पे आ जाए, जो बजट लाइन वाला पॉइंट हाईएस्ट आईसी पे आ जाए, दैट पॉइंट हमको चूज करना है। सिंपल सी बात। जो पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स बजट लाइन पे आ रहे हैं, तो वो पॉइंट्स आने के बाद बाकी पॉइंट्स तो हमारे कोई काम के नहीं रहे। अब वो 5 पॉइंट हमने निकाले जो बजट लाइन पे आ रहे हैं, बस उसके बाद आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो 5 पॉइंट बजट लाइन पे आ रहे हैं उनमें से कौन सा पॉइंट हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा पॉइंट हमने सिलेक्ट करना चाहिए। सो दैट पॉइंट विच लाइज ऑन हाईएस्ट आईसी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दैट पॉइंट ऑल्सो टेंजेंट्स टू दैट पर्टिकुलर आईसी। वो जो पॉइंट रहेगा वो चिपक के जाएगा किसके साथ, वो पर्टिकुलर हाईएस्ट आईसी के साथ। जैसे आप खुद देख रहे हो कि जो सी पॉइंट है वो IC3 के साथ क्या हो रहा है, चिपक के जा रहा है। दैट इज नथिंग बट वो क्या है, उसको टेंजेंट है। वो क्या है, उसको नथिंग बट टेंजेंट है। सो पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अब बेसिकली यहाँ पे हमने बोले कि ये जो सी पॉइंट निकल गया आया, इसमें से अब कितनी क्वांटिटी बाय करेंगे, तो इसके सामने कितना है, इसके सामने प्राइस कितनी क्वांटिटी बाय की है, इसके सामने क्वांटिटी एक्स की कितनी है, कितनी क्वांटिटी वाई की है, क्योंकि एक पे हमने एक्स रखे, एक पे हमने वाई रखे, एक पे हमने एक्स रखे, एक पे हमने वाई रखे, इधर वाई इधर एक्स। तो ये आप एक्स की बाय करोगे, ये आप वाई की बाय करोगे, तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटीज आपकी आ रही है वो क्वांटिटीज आपकी क्या रहेंगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज, वो बाय कर लो, ज़्यादा अच्छा है, खाओ पियो ऐश करो, ऐसा वो बोल रहे हैं। और बट ऑब्वियसली बात है, टेंजेंट वेंजेंट तो रहेंगे ही। अब ये एक और पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम लेवल द स्लोप्स ऑफ द प्राइस लाइन दैट इज PL और PL एंड IC3 आर इक्वल। अब ये जो PL हमारा है, जो हमारी प्राइस लाइन है, तो PL देखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द PL, बट कोई नीड नहीं है, ठीक है, वो हमारे इक्वल रहेगा, इतना भी याद रख लिए तो बहुत है। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्लोप्स ऑफ प्राइस लाइन। कुछ कुछ चीज़ें जरूरी नहीं है डायग्राम में आपको याद समझिए, सिर्फ इतना समझ लेना, उसको याद रखना है कि स्लोप ऑफ PL एंड इंडिफरेंस कर्व जो हाईएस्ट आईसी रहेगा, कौन सा वाला इंडिफरेंस कर्व, जिसपे टेंजेंट हो रहा है जो हाईएस्ट आईसी। हाईएस्ट आईसी कौन सा, जो पॉइंट बजट लाइन का आपके लिए टेंजेंट कर रहा है, वो हमारे लिए हाईएस्ट आईसी है। वो देखो IC3 इज नॉट ए हाईएस्ट आईसी, हमारे लिए वो हाईएस्ट आईसी है जहां तक हम इजीली क्या कर सकते थे, पहुंच सकते थे, ऐसा वो बोल रहा है। दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट ऑर्डिनल अप्रोच। जितना डिटेल में, जितना डीप में जाके ये चैप्टर में पढ़ा सकता था उतना मैंने पढ़ाया है। जितना इंटरेस्ट मैं क्रिएट करने की इच्छा कर सकता था इसमें, उतना उससे ज़्यादा इवन मैंने ट्राई किया है कि मैं यहाँ पे आप लोगों का क्या क्रिएट कर दूँ, इंटरेस्ट क्रिएट कर दूँ, सो दैट आप लोग क्या हो जाए, दिमाग में हर चीज़ अच्छे से बैठ जाए। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से ये चीज़ ट्राई करी। देखो गाइस, रहते टेक्निकल चैप्टर से ये सारे, बट आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक एक वर्ड, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो अपन ने छोड़ा है, एक एक वर्ड हमने इसमें से पढ़ा है। जैसा मैंने पढ़ाया है, आपको लगता है आप लेक्चर एक बार नहीं 2 बार देखो ये चैप्टर्स के, ठीक है, 2 बार देखो, तो इको स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखो आपके पास ऑप्शन है, आप 2 बार 4 बार 6 बार देख सकते हो, तो देखो ना, दिक्कत क्या है।
अभी देख लो ना, ताकि इको आपका यहीं पे पूरा रट्टा हो जाए और इजीली आप क्या सॉल्व कर पाओ, एमसीक्यूज सॉल्व कर पाओ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, आधे लोगों का अलग चलता है कि नहीं हमने देख लिए, फिर हमको पढ़े, फिर हमको थोड़ा डाउट आ रहा, फिर हमको समझ नहीं रहा। अरे यार ठीक है, डाउट आ रहा, आने दो डाउट, डाउट तो आना ही है, उसमें कौन सी नई बात है डाउट नहीं आना है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए बोल रहा हूँ डाउट तो आएंगे ही, आने दो डाउट। लेकिन जब हम बार बार चीज़ें पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं ना, सो डाउट ऑटोमेटिकली क्या होना चालू हो जाते हैं, क्लियर होना चालू हो जाते हैं। ओके गाइज, देन फिर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय 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 बाय।